हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर सेशन 2023 या 24 को करने वाले हैं। क्लास है 8, सब्जेक्ट है मैथ्स का। मैक्सिमम मार्क्स इसके 60 होने वाले हैं और समय इसका 2.5 घंटे होने वाला है। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। आप वहां से देखकर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। अभी तक सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर बन गए हैं। मैथ्स ऐसा है जिसका सब्जेक्ट के नहीं बने हैं। सैम्पल पेपर 1 आज हम कर रहे हैं और 1-2 दिन में हम सैम्पल पेपर सेकंड भी बना देंगे, जिससे कि आप क्या कर सके, अच्छी प्रैक्टिस कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम में मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आज हम इंग्लिश मीडियम में बनाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस क्या कहे गए हैं और उनको फिर सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहा जा रहा है कि एक इन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको 108 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए और जो क्वेश्चंस आए वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम देखते हैं 2 से कर देखते हैं कितना आ जाएगा, 54। तो 54 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 108 को हम 3 से करके देखते हैं। तो देखो 3 से कितना आएगा, 3 और 6 36। 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 6 की स्क्वायर है 36। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर 3rd और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब नंबर इज 333। क्या कह रहे हैं कि ये नंबर दिया गया है 333, तो इसकी जब हमें क्या करना है, क्यूब निकालनी है, तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखो हम इसी 3 को ले लेते हैं, 3 का यूनिट इस तरह से निकालते हैं। तो कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27। तो 27 यूनिट पे कौन सा नंबर आया, 7 नंबर आया। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यूनिट पे पूछा है ना उसने, क्यूब की यूनिट पे, तो हमने क्यूब निकाल लिया 3 का, क्योंकि लास्ट डिजिट तो 3 है ना। 3 की क्यूब निकाल ली, क्यूब में 27 है, तो 27 में जो यूनिट पे कौन सा नंबर है, 7 है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है, द सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन x - 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 5x - 4 डिवाइडेड बाय 4 इज। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या किया, x - 2 डिवाइडेड बाई 3 और 5 को हमने क्या किया, x - 4 से क्या कर दिया, हमने खोल दिया। तो देखो क्या किया, 5x - 20 आ गया। किस तरह से, इस तरह से था ना, देखो। तो अब हमने क्या किया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x और यहाँ पे किया तो 20 आ गया। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 12 को हमने मल्टीप्लाई किया x - 2 से और 3 को हमने किया 5x - 20 से। अब देखो कितना हो जाएगा, 12 को अब हमारे पास में ये स्टेप आ गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x आएगा। फिर 12 को 2 से करेंगे तो 24 आएगा। इसी तरह से 3 को पहले 5x से करेंगे, 15x आएगा। 3 को 20 से करेंगे, 60 आएगा। अब क्या करना है, अब हमें x के नंबर एक तरफ ले जाते हैं और जो दूसरे नंबर है वो एक तरफ ले जाते हैं। तो देखो क्या होगा, 12x, यहाँ पे x क्या है, प्लस का है, 15x प्लस का है, लेकिन जो इक्वल है उसके इस तरफ आने से क्या हो जाएगा, माइनस मार्क चेंज हो जाते हैं। इसी तरह ये -16 और जब ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 में से 12 गए, -3x हो जाएगा और 60 में से 24 -36। तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल हो जाएगा 12। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12 आंसर आ जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, द सेल प्राइस ऑफ ए प्रिंटर, एक प्रिंटर का सेल प्राइस कितना है, इसका जो अगर हम कहें सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। द सेल टैक्स चार्ज ऑन एट इज द 12%, उस पर सेल चार्ज लगता है 12%। द अमाउंट विनोद विल बी हैव टू पे इफ़ ही बाय इट, अगर विनोद उसको बाय करना चाहता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 13,000 का वो है, उस पर 12% टैक्स लग गया। तो हम निकालेंगे 13 का 12% निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। करते हैं सॉल्व। देखो किस तरह से निकालेंगे, 13,000 उसका 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1560। ठीक है, अब 13,000 में क्या करेंगे, 156 को ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14,560। क्योंकि जो 12% टैक्स लगा है वो ऐड होगा तभी उसको कोई खरीद सकेगा। तो 14,560 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहा गया, द सम ऑफ द mn + 5 - 2 एंड mn 3 इज। तो हम देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो +3 आ जाएगा, mn +3 आ जाएगा और ये +3 है तो एक mn ये, एक mn ये, तो 2mn हो जाएगा हमारे पास में और +6 हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब देख सकते हैं, देखो क्या कहा गया, mn 5 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mn प्लस 3, क्योंकि प्लस क्या है, बड़ा नंबर है ना प्लस का, और mn प्लस 3, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 2mn प्लस 6, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं 6 क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन में क्या है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई अ वर्टिकल पोल, ये एक वर्टिकल पोल है, कास्ट अ शेडो इज 2 मीटर 80 मीटर लॉन्ग, तो उसकी शेडो कितनी है 280 मीटर लॉन्ग की, ठीक है। एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 750 सेंटीमीटर है, तो उसकी शेडो कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे एक ध्यान रखो कि ये इसकी हाइट, ये इसकी क्या है, उसकी वर्टिकल हाइट है 560 और उसकी शेडो कितनी है 280, तो अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 280 आएगा, मतलब कि जितनी वो पोल है उसका आधी क्या हो रही है, उसकी शेडो हो रही है, हाफ शेडो हो रही है। तो इसी तरह 750 का जब हम हाफ करेंगे तो 375, ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, y की स्क्वायर 19y एंड 150, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें फैक्टराइजेशन फ्रॉम द y की स्क्वायर प्लस 19 प्लस 150। तो देखो जब 19 को इस तरह से 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, जब क्या हो, जब इसको ऐड करें तो 19 आए और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 150 आए। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्योंकि प्लस है ना, तो 25 और 6 में जब प्लस करेंगे तो प्लस 19 आ जाएगा, डी आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा। फैक्टराइजेशन के आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, वहाँ पे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे हम, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा गया क्वेश्चन में, फॉलोइंग द लाइन ग्राफ शो द सेल ऑफ द डॉल बाय सुहास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ऑन अ पर्टिकुलर वीक, इफ द कॉस्ट ऑफ द वन डॉल इज 35, एक डॉल की कीमत कितनी है 35, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सुहास फ्रॉम द सेल ऑफ द डॉल इज सैटरडे, तो सैटरडे को उसने कितना प्राइस, मतलब उसको पैसे मिले होंगे, एक डॉल की कीमत कितनी है 35 बोला, एक डॉल की कीमत 35 है, और सैटरडे को कितनी डॉल सेल की है उसने 40 डॉल, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि एक डॉल की कीमत दी गई है और 40 डॉल बेची है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1400। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर इज 1,75,000 if it is sold descriptive in the rate of 20% per annum, then what is the price of 3 year later। एक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 1,75,000 में क्या किया जाता है, उसका रेट है, और हर साल उसकी 20% वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो किस तरह से सॉल्व, फॉर्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1,75,000 का 20% कितना हुआ 35%, तो एक साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी, कम होगी ना, 35,000 माइनस होगा तो 1,40,000 होगी। अब 1,40,000 का फिर 20% कितना होता है 28,000, तो दूसरे साल उसके 1,40,000 में से हम 28,000 कम करेंगे तो 1,12,000 हो जाएगा। उसके बाद 1,12,000 तीसरे वर्ष में 1,12,000 का 20% निकालेंगे तो कितना है 22,400, तो अब 1,12,000 में से भी 22,400 हट जाएगी तो कितना आएगा 89,600, तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इस साइड इज 2a, एक साइड दी गई है क्यूब की, उसको आप वॉल्यूम, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब लगा देंगे इसके, तो 2 की क्यूब क्या होती है 8 और a की क्या होती है a की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इंडिकेट द सेगमेंट इज इक्वल इन लेंथ, तो देखो जब इस तरह से मार्क दिया गया है तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा। जब इस या तो ये इक्वल होगा या क्या है, अगर यहाँ पे 2 लाइन लगाई तो यहाँ पे भी 2 लाइन लगाई है, तो ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, इक्वल शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स एंड वाई इन्वर्टेड देन द वैल्यू, हमें वैल्यू देखनी है। देखो x की वैल्यू है 90, सेकंड की नहीं पता, y की फर्स्ट की वैल्यू है 10, सेकंड की है 20, तो देखो इजी वे में, एकदम इजी वे में करते हैं। ये इससे क्या हो गया, डबल हो गया, तो इससे डबल क्या हो जाएगा 180, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द 27 एंड 64, आइए करते हैं सॉल्व। वो किस तरह से करेंगे, 27 किसका क्यूब है, 3 की क्यूब है, और 64 4 की क्यूब है, तो 3 की क्यूब इंटू क्या है 4 की क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 इंटू 4 कर दिया इसको क्यूब रूट करके, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सोल्व 0.16 माइनस 5x माइनस 2 इक्वल 4x प्लस 7, आइए करते हैं इसको सोल्व।
तो देखो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। 0.65x माइनस 2 0.4x प्लस 7। तो 6 को पहले 8 से 0.16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आ जाएगा। और 0.16 को जब 2 से करेंगे तो 0.32 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे। अब क्या करेंगे, x वाले नंबर एक तरफ लिख लेंगे, 0.8 माइनस 0.4 x आ जाएगा 32 पॉइंट्स प्लस 7। तो ठीक है, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4x आ जाएगा। और 7 क्योंकि 7 पॉइंट से पहले है इसलिए 7.32 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को डिविजिबल कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 18/3। अब धीरे धीरे स्टेप को, वीडियो को पॉज करके भी आप एक बार आंसर चेक कर सकते हैं। तो 18/3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 4x माइनस 9/2 डिवाइडेड बाई 15/2 देन वैल्यू ऑफ x की हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 4x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 15/2। तो सबसे पहले हम इस 9/2 को इस तरफ ले जाएंगे और निशान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4x किसके इक्वल हो जाएगा, 15/2 प्लस 9/2। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों को, क्योंकि इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24/2 आ जाएगा। तो जब कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 4x किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/4 कितना हो जाएगा, 3 वैल्यू हमारी यहाँ पे x की आ जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी सेव इन द बिगनिंग। देखो क्या कहा जा रहा है कि चमेली के पास अभी 600 रुपये बचे हैं, जो कि क्या है, चमेली के पास क्या है कि उसने 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया है। तो अगर मान लो 100 उसके पास में स्टार्टिंग में था, तो अब उसके पास में कितना बचा, 25। ठीक है, अब 25% बचा। तो 25 किसके इक्वल है, 600 के। 25 किसके इक्वल है, 600 के। तो बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में उसके पास में कितना पैसा था उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, स्पेंड 75% स्पेंड कर दिया उसने, तो लेफ्ट कितना है, 25%। और लेफ्ट अभी मनी कितनी बची है उसके पास में, 600। तो 25% ऑफ x कितना है, इक्वल है 600 के। समझ गए कि अब उसके पास में कितना पैसा बचा है, 25% बचा है, और एक्चुअली पैसा कितना है, 600। तो हम निकलेंगे 25 मल्टीप्लाई x बाई 100 और 600 के इक्वल हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/4 इक्वल 600। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2400, 2400 रुपये यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, What must be added to the sum of x की स्क्वायर 4x प्लस 7 एंड 2x की स्क्वायर 5x 9 टू गेट 0। जीरो बनाने के लिए, जीरो पाने के लिए हमें इन दोनों नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा। तो इसको इजी वे में समझो, 2 + 2 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए। तो 2 + 2 को पहले ऐड करेंगे 4। अगर इसमें -4 को ऐड कर देते तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो सेम ऐसे इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वही आंसर हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो क्या आंसर होगा, x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इनको ऐड कर दिया, 2x की स्क्वायर 5x 9x। तो हमारे पास में आंसर क्या हो गया, ये देखो ये 2x और ये x की स्क्वायर मिलकर 3x की स्क्वायर बन गया। ये 4x माइनस का है, ये 4x प्लस का है, तो x प्लस का आ गया। और 9, ये 9 है, ये 7 है, तो माइनस का 2 आ गया। तो ये नंबर हमारे पास में आ गया है इन दोनों को ऐड करने के बाद में। अगर अब यही नंबर क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव नंबर है उनको नेगेटिव नंबर में और जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव में कर दिया जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, -3x प्लस x कर दिया और -2, क्योंकि ये माइनस, देखो ये यहाँ पे क्या है, प्लस है तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये माइनस है तो हमने इसको प्लस कर दिया, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दिया। अब ये नंबर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे नंबर क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज x की 4 x एंड y की 4। तो आइए करते हैं सॉल्व। देखो करेंगे सोल्व, तो यहाँ पे क्या x की 4 माइनस y की 4 में फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x की स्क्वायर y की स्क्वायर की स्क्वायर। तो क्या लिखा हमने, x की स्क्वायर y की स्क्वायर की स्क्वायर। तो क्या बना, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो हमारे पास में आंसर क्या होता है, a की स्क्वायर फॉर्मूले आपको याद करने हैं। a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b एंड a माइनस b। तो हमने लिख दिया, देखो x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस y। अब अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला लग रहा है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर ना। तो अब इसको फिर से खोलेंगे तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कहा गया है, A rectangular piece of a paper is dimension is 22 cm 10 cm rolled along a length of the former cylinder. Find the volume of the cylinder formed. ये करते हैं सॉल्व।
तो देखो किस तरह से सॉल्व, 2 पाई आर इक्वल क्या है 10 सेंटीमीटर, तो आर यहाँ पे कितना आया 10/2 पाई, 10 बाय क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और एच हमको दिया गया है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर की स्क्वायर, पाई आर की स्क्वायर। अब हम वैल्यू लिख देते हैं पाई, आर कितना है 10/2 पाई, 10/2 पाई लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, और एच लिख दिया। अब इसको सॉल्व देखो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे समझना ज़रूरी है, पाई इंटू 10/2 पाई इंटू 10/2 पाई इंटू यहाँ पे कितना है 22। तो देखो किस तरह से पाई से पाई कट गया यहाँ पे, उसके बाद 2 से 5 कट गया, और ये भी 10 कट गया, ये हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा वो देखते हैं। देखो हमारे पास में यहाँ क्या बचा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई पाई है इंटू कितना है 22 है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, अगर हम देखते हैं तो ये कितना होगा 25 हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिवीजन में है, देखो 20 पाई को अगर आप खोलोगे तो क्या लिखोगे 22/7, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या है नीचे है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे उल्टा कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 7/22 क्योंकि डिनोमिनेटर हमें है ना, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे ये हाइट आ गई, तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 175। ध्यान से करना है, बस थोड़ा समझना है। अब हम सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी 8 से 10 है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मेथड से हमको देखना है कि ये स्क्वायर रूट है क्या। चेक वट एवर 140 इज परफेक्ट स्क्वायर इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, इसको भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से देखना है कि ये क्या है, चेक करना है हमको कि स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन हमको पता है 140 स्क्वायर नहीं है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को ही साथ में करते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, जितने भी ओड नंबर है वो हम 169 से शुरू करेंगे, ओड नंबर माइनस करते जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 23, और देखो लास्ट में 25 - 22 अगर 0 नंबर आ जाता है लास्ट में, इसका मतलब कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ठीक है, 0 आ गया ना यहाँ पे, तो 169 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और कितने स्टेप आए हैं इसके अंदर, 13 स्टेप आए हैं, मतलब कि 13 की स्क्वायर है। ये तो सीधा हमको पता ही है, लेकिन इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से इसी तरह से दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन में था कि 140 स्क्वायर है या नहीं, इसके बारे में पता करना है, तो हम वही वापस माइनस करते हैं। 140 में 1 माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसमें 3 माइनस किया, फिर जो आंसर आया 5 7 9 11 150 हम 15 19 21 माइनस किया तो कितना बचा 19। अब 19 में 23 माइनस किया तो -4, देखो -4 आ गया लेकिन 0 नहीं आया, इसका मतलब कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको क्या करना है, बस माइनस करते रहो, और माइनस करते वक्त अगर लास्ट में 0 नहीं आता है, माइनस में नंबर चला जाता है, तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट जो स्क्वायर है वो नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए स्काउट कैंप देयर इज ए फूड प्रोविजन फॉर 300 कैंडिडेट्स फॉर द 42 डेज। एक मतलब स्काउट कैंप लगा हुआ है जिसके अंदर 300 कैंडिडेट्स हैं, जिनका जो फूड है वो 42 डेज का है, मतलब 300 लोगों का खाना है 42 डेज के लिए। 50 मोर कैंडिडेट ज्वाइन द कैंप। अब 50 लोग और आ गए, कैंडिडेट्स और आ गए, तो अब खाना कितने दिन चलेगा, तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना खाना। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 300 लोग थे, 42 डेज का खाना था। ठीक है, अब 50 और ऐड हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए 350 लोग हो गए, तो अब खाना कितने दिन चलेगा, तो खाना कम हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो क्या है, 300 लोग थे, 42 डेज का खाना चल रहा था। देखो इस तरह से करते हैं, 300 लोग थे, कैंडिडेट्स थे, 42 डेज का खाना था। जब 350 है तो कितने डेज का खाना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 342 डिवाइडेड बाई 350, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 36 डेज, मतलब खाना कितने दिन चलेगा 36 डेज चलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। A roller takes 75 complete revolution of the move once over the level of a road. Find the area of a road. The diameter is a roller 84 centimeter and length is 1 meter. देखो क्या कह रहे हैं कि एक रोलर है जो क्या कर रहा है, रोड को क्लीन कर रहा है, तो उसको पूरा रोड को क्लीन करने में 750 कंप्लीट चक्कर निकालने पड़ेंगे। अगर उस जो रोलर होता है उसका 84 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर क्या है उसका डायमीटर है, और 1 मीटर उसकी क्या है लेंथ है। सबसे पहले डायमीटर कितना दिया गया है 84, तो हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, तो 2πRh की हम वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास में एरिया आ जाएगा 26400, मतलब वो एक साइकिल जब एक चक्कर लगाता है तो वो कितना एरिया कवर करता है 26400। अब उसको कितने चक्कर लगाने हैं 750, तो 750 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1980
80000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटीमीटर में आ रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो सेंटीमीटर है ना, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, लेकिन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 20 और लग जाएगी, तो इतना हम इसमें से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1980 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहा गया। दिनेश इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइड होल विद द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट इज 15, 10 एंड 7 मीटर। ओके, वो क्या करना चाहता है, पेंट करना चाहता है, क्यूबॉइड होल है और उसकी हाइट ब्रेथ और जो लेंथ है वो दी गई है। फ्रॉम ईच कैन अ पेंट इज 100। अब उसके पास में कैन है जिससे वो पेंट करेगा, तो एक कैन कितना करता है, 100 मीटर स्क्वायर को क्या कर देता है, पेंट कर देता है, एरिया को पेंट कर देता है। हाउ मेनी कैन विल बी पेंट नीडेड विद द पेंट द रूम, क्या कह रहे हैं कि तो कितने कैन की जरूरत होगी। एक कैन कितना करता है, 100 मीटर स्क्वायर को क्या कर देता है, कवर कर देता है, तो कितने कैन की जरूरत है। तो पहले एरिया निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ पर उससे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, 15 मीटर, ब्रेथ कितनी है 10 मीटर, एंड हाइट कितनी है 7 मीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कर लो, LB+2BH प्लस एल और एच, ठीक है, ये फॉर्मूला पूरी इसकी क्यूबॉइड का जो पूरा सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 150 + 350 500 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। 5 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, प्रॉपर पूरा सरफेस एरिया है जिसपे पेंट होना है। अब कितने कैन की जरूरत है, एक कैन क्या करता है, 100 मीटर स्क्वायर को क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो कितने कैन चाहिए होंगे, 5 कैन चाहिए होंगे, 5 कैन क्या करेंगे, पूरे एरिया को कवर कर देंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 to 13 है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं इनको सोल्व। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या है, राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टीज बतानी है। करते हैं इसको सोल्व। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो हम अगर हम एक स्क्वायर की बात करते हैं तो जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ऑल 4 साइड आर स्क्वायर आर द कॉन्ग्रेंट और इक्वल टू ईच अदर, सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, कॉन्ग्रेंट होगी। द अपोजिट साइड आर स्क्वायर इज द पैरेलल, अपोजिट साइड ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। एक डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एट द 90 डिग्री, जहाँ पर ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, वहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। द 2 डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर कॉल्ड इक्वल टू ईच अदर, और ये डायगोनल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से एक स्क्वायर का डायग्राम बना दीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ABCD करके लिख दीजिएगा कि एक स्क्वायर है और ये इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं। अच्छे से बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा इनको, और ये बता दीजिएगा। यहाँ पे आप 90 डिग्री लिख सकते हो, तो एंगल A, एंगल B, C, यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री के हैं। साइड्स कर दीजिएगा कि जैसे कि AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, इस तरह से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इतना लिख देंगे तो नंबर जरूर मिल जाएंगे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले गाइज आप मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, स्मार्ट स्टडी 10 चैनल का नेम है, आप वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग सर्कुलर के, जो भी आपकी सैम्पल पेपर है इसके रिगार्डिंग वहाँ पे आंसर की मिल जाएगी आपको। तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। उसका जो नेम है मैं आपको भी बता दूंगी। तो उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। PQRS इज ए रोम्बस, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द PQRS। PQRS की आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। डायगोनल ऑफ द PQRS मीट इज पॉइंट O। इफ द PQ इज 4 एंड OQ इज 3 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द PR एंड SQ। तो देखो क्या करना है आपको, पहले रोम्बस का क्या करना है, एक डायग्राम पहले रीड कर लेती हूँ, उसके बाद डायग्राम बना दूंगी। ऑल साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल्स, ओके, वो सारी साइड्स क्या होती है, रोम्बस की इक्वल होती है। द अपोजिट साइड एज ए रोम्बस आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती है। अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के अपोजिट जो एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इज ए राइट एंगल, जहाँ पे इनका बाइसेक्ट करता है, जो डायगोनल है वो क्या करता है, 90 डिग्री वहाँ पर बनता है। देखो इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से क्या बना लेंगे आप, रोम्बस एक बना लेंगे, ठीक है। उसको आपको क्या नाम देना है, PQR और S, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इस तरह से बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, और जहाँ पे कर रहा है उसे हम O कह देंगे। थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब उसने कहा कि ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि PR प्लस आपको बताना है QS की वैल्यू कितनी है। तो देखो PR जितना है उतना ही Q है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3,
और ये कितना हो जाएगा 4। तो ठीक है, तो 3 + 3 6 हो जाएगा और 4 + 4 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप चेक करके बताइए कि क्या ये सही है, कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर ये सही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला लगना था, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में आंसर कीजिएगा, मैं ज़रूर देखूंगी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 78 यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करना है हमको और उसके बाद इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो 78 की स्क्वायर में कौन सी लगेगी, 80 - 2, ये आइडेंटिटी लगेगी 80 - 2। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल्सो फैक्टराइज 4y की स्क्वायर 12y एंड 9। तो दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में करते हैं। हमें क्या करना है, एक तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है, सेकंड 78 को यूजिंग हमें आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो यूज करके हम किस तरह से करेंगे, 78 की स्क्वायर को हमने लिखा 80 - 2 की स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, यहाँ पर लग गया a - b की स्क्वायर। तो a - b की स्क्वायर का आंसर क्या होता है, a की स्क्वायर - 2ab + b की स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या है 80 हो जाएगा, a यहाँ पे 80 के इक्वल होगा, b यहाँ पर 2 के इक्वल होगा। तो 80 की स्क्वायर - 280 + b, ab की जगह 80 और 2 हो जाएगा और 2 की स्क्वायर। तो 80 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -320 आएगा +4। तो आंसर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 6480, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका जो सॉल्व करना था। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, 4y की स्क्वायर 12y + 9। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 4y, अब इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लो जिनका सम कितना है 12 है। तो 6y और 6y में हमने इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया या फैक्टर बना लिया इसके। ठीक है, अब देखो क्या किया, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2y कॉमन है। देखो y और 2 कॉमन निकालना आपको आता होगा, जो दोनों के अंदर हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो कॉमन किन किन के बीच में निकलेगा, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो अगर हम देखें यहाँ पर कॉमन, तो देखो 2y यहाँ पे कॉमन है, तो क्या बच जाएगा 2y - 3 बच गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 2y - 3। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2 - 3, यहाँ पे भी 2y - 3। तो या तो ये आंसर लिख दो। अब देखो यहाँ पे आप इसकी स्क्वायर करके भी आंसर लिख सकते हो, कोई भी लिख दोगे, दोनों में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसका नाम है स्मार्ट स्टडी 10। तो SMART-T-STUDY10। तो ये है, इस पेज पर जाकर आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप लोगों को जो भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट तरीके से, यहाँ पे पूरा वीडियो होगा, वहाँ पे शॉर्ट में आपको अच्छे से, जैसे एक आंसर्स की मैं एक शॉर्ट वीडियोस बना दूंगी जिसमें से क्या हो फटाफट आंसर चेक कर सको, आपका टाइम थोड़ा सेव हो सके। तो उसके लिए प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके अलावा आप उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहा गया, इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द फैक्टर 3mn + 9 + 6। हमें क्या करना है, इसका 3mn 9+ का हमें फाइंड फैक्टर करना है। पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों में जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम अगर देखें तो 3 इनके अंदर कॉमन निकल रहा है, तीनों के अंदर 3 है। तो अब क्या बच गया, जब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे m बच गया, यहाँ पे 3m हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो कॉमन आपको निकालना आता है कि जो तीनों के टेबल में आता हो या तीनों लाइन में आता हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर, अब आपको होगा इसके अंदर 3 नहीं है, लेकिन 9m किससे बना है, 3m से ही तो बना है। और यहाँ पे 3 6 का मल्टीपल्स आ गया ना, तो 3 का मल्टीपल्स आ गया 6, है ना। अब हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या बचा हमारे पास में, m की स्क्वायर 3m और n। अब हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करें, किस तरह से दो फैक्टर बनाए जिससे कि क्या हो 3m आ जाए। तो हमने क्या किया 2m + m, ये क्या बन गया 2m + m क्या हो जाता है 3m हो जाता है। अब देखो, अब हमने क्या किया, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, m इनके अंदर कॉमन है, तो हमने लिख दिया m + 2। तो m कॉमन आ गया और क्या बच गया m + 2। इसी तरह से यहाँ पे m + 2 में तो देखो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हमने 1 ले लिया, क्योंकि हर एक नंबर में, हर एक अल्फ़ाबेट में क्या होता है 1 तो होता ही है ना। तो 1 ले लिया हमने, m + 2 यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या आंसर हो जाएगा, ये तो 3 आएगा ही, और m + 2 और m + 1 हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 39y 50/98 डिवाइडेड बाय 26y की स्क्वायर 5y + 7 एंड डिवाइड इट एज डायरेक्टेड। अच्छा, जो क्वेश्चन दिया इसको सॉल्व करना थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बस इसकी ट्रिक आपको समझनी है और इसको सॉल्व करना है।
तो देखो क्या करेंगे हम, पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, अब हमने उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, इससे थोड़ा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। हमने डिवीजन की फॉर्म में क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो क्या करना है, आपको फैक्टर बनाने हैं। किसके फैक्टर बनाओगे, पहले इस 50 के और 98 के। तो 50 का फैक्टर क्या बन सकता है, 5, 5 और 2। अगर ये फैक्टर बनाओ तो ये 50 का बन जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। और यहाँ पे y की स्क्वायर है तो हमने लिख दिया 5 × 5 2y की स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 2y की स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 98 का क्या बनाओ, 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98। तो ये देखो ये इसका एक फैक्टर बन गया, 2 फैक्टर हमने बना दिए। अब देखो आगे क्या करना है। ठीक है, अब इनके अंदर से जहाँ पे भी आपको कॉमन दिखता है, देखो बाकी मैंने अभी तक कुछ नहीं छेड़ा है, सिर्फ मैं इसी को ही सोल्व कर रही हूँ। अब इसके अंदर से एक ये नंबर है आपके पास में और एक ये नंबर है, इनमें से आपको कॉमन क्या दिखता है, 2। 2 क्या है, कॉमन है, तो हमने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास में क्या बचा, 5y की स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 7 की स्क्वायर, क्योंकि 2 तो यहाँ से निकल चुका है तो 7 की स्क्वायर। तो अब इसको अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बन गया, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बन गया, 5y की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, अभी हमने किया है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये इसका आंसर है। तो देखो अब इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। जब a प्लस बी क्या हो जाएगा, 5y प्लस 7, 5y माइनस 7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे काट के दिखा रही हूँ आपको। 13 के टेबल में, 13 के पहाड़े में 13 के टेबल में क्या आता है, 26, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 प्लस क्या है, 5y प्लस 7 जब हमने ऊपर किया तो ये भी क्या होगा, इससे कट जाएगा। तो अब एक्चुअली में हमारे पास में क्या बचा है उसको हम देखते हैं कि क्या अब हमारे पास में रह गया है। ठीक है, तो देखो क्या रह गया, एक तो हमारे पास में रह गया है ये 3। ठीक है, ये हमारे पास में 3 रह गया। ठीक है, और ये देखो y की 2, यहाँ पे y की 3 है तो यहाँ पे y की 2 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा y। तो एक हमारे पास में y रह गया और एक हमारे पास में 5y प्लस 7। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, आंसर आपको आ जाएगा, लेकिन थोड़े से ट्रिक के साथ में इसको करना है। एक मैं इकट्ठा स्क्रीन में दिखा देती हूँ आपको, जिससे कि आपको एक साथ में ये पूरा आंसर देख सको। थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा होगा लेकिन अच्छे से आप इसको देख पाओगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, सब्ट्रैक्ट 3l प्लस l 4l m, थोड़ा रीड करते हुए गलत हो रहा है मुंह से लेकिन ध्यान रखना, 5n फ्रॉम द 4l 10n 3n एंड 2l। इनमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो हमें क्या करना है, हमने इस नंबर को हमें क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो हम कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40ln हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 12lm हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8l, ये l है, l की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2l है ना, ये 4 के पास में भी और 2 के पास में भी l है, तो ये कितना हो जाएगा 8l की स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3l की स्क्वायर हो जाएगा, ये l है ध्यान रखिएगा। उसके बाद 12lm हो जाएगा, 12lm हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 15ln हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। देखो लिखते हो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद देखो ये क्या है 40ln हो जाएगा। अब यहाँ पे 12ln, यहाँ पे 80l हो जाएगा, ये है 3l की स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 प्लस का हो जाएगा और 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखो कलर चेंज करके सोल्व करते हैं। तो देखो ये कितना है 40ln और ये कितना है 15, ये 40 है और 15 माइनस किया तो कितना बचेगा 25ln। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये 12 क्या है ln नेगेटिव है और ये क्या है प्लस का है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 8 क्या है, 8l की स्क्वायर है और 3l की स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस का है 3 माइनस का, तो प्लस क्या हो जाएगा 5l की स्क्वायर। ध्यान से देखो, बस वो l लिखते वक्त थोड़ा सा जल्दी में एक लाइन लगा दी, जिससे कि क्या हो गए कंफ्यूज हो गए। तो ये क्या है l, इस तरह से एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको करना आसान हो जाए, समझ के करना है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जो है 13 का 20, सिंप्लीफाई a प्लस बी टू ABC एंड BC प्लस C। वही सेम इसमें करना है, पहले A को इनसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर B को इन नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इधर से 2A को C से मल्टीप्लाई करना है, BC को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद सारे नंबर्स को क्या कर देना है, जो कट रहे हैं उनको काट के सोल्व कर देना है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे।
तो देखो किस तरह से करेंगे। फर्स्ट हमने ये क्वेश्चन लिख दिया, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट ए को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 2a की स्क्वायर आ गया। फिर इसको किया 3ba लिख दो या ab लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद हम करेंगे 3, हम यहाँ पे लिखेंगे ac आ गया। अब b से करो, b से करेंगे तो क्या होगा 2ab, उसके बाद b से करेंगे तो 3b की स्क्वायर आ जाएगा। फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा bc आ जाएगा। इसी तरह से 2ab a को हम करेंगे c से तो 2ac आएगा, 3b को करेंगे c से तो 3bc आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया। अब इनमें से देखते हैं जो चीज़ कट जाती है उनको काट देंगे, जो नहीं करता वो हम आंसर में लिख देंगे। तो जैसे कि 2a की स्क्वायर, कहीं पे भी a की स्क्वायर आगे नहीं है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद देखो ये क्या है 3ba और ये क्या है यहाँ पर 2ab, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा ab, माइनस का ab आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 माइनस 3b स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है तो माइनस 3b ऐसे का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद देखो ये ac है और ये 2ac है ना, तो माइनस का 2ac है और यहाँ पे क्या है प्लस का 2ac, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का ac आ जाएगा। उसके बाद ये 2ab है ना, सॉरी ये bc है, ये तो हो गया ये bc और ये bc, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 4bc हो जाएगा। ठीक है, 4bc। थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को सोल्व करना है, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको आपको ध्यान से करना है। ठीक है, समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर आराम से आप चेक करके इनको सोल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ई है। सेक्शन ई में एक पैराग्राफ दिया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वीडियो अभी बहुत लंबा हो गया है, तो सेक्शन सी में जो सेक्शन जो ई है उसके अंदर आप ऐसा करिए, इनको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा और आप ही के कमेंट के साथ में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगी। अगर आप जितनी जल्दी आप कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज कुछ दिनों में, मैं 1-2 दिनों में जैसे ही फ्री होती हूँ मैं भी 1-2 दिनों में इनको सोल्व करके दे दूँगी। लेकिन अगर आप मुझसे पहले सोल्व करके दे देंगे तो मैं आप लोगों को मतलब आपके कमेंट और नाम के साथ में इसको वीडियो में चलाऊंगी, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ इन बच्चों ने ही सॉल्व करके दिया है। और मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करके अपने नंबर अच्छे आप ला सकते हैं। तो ये है आज के सैम्पल पेपर। थैंक यू गाइज।